राम राम भाई। भाई बड़ी कंट्रोवर्सी बार बार देखने को मिलती है। कोई अपने आप को सनातनी धार्मिक बड़ा बताता है, कोई पाखंडी बड़ा बताता है किसी को भी। तो पहली बात तो ये है कि इस देश में ये कहाँ बोर्ड लगा हुआ है, कहाँ से सर्टिफिकेट मिलते हैं कि सनातन धर्म को मानने वाला ज्यादा बड़ा धार्मिक कौन है, और कहाँ ये बोर्ड लगे हुए हैं कि पाखंडी कौन है, और कहाँ ये बोर्ड लगे हुए हैं कि सनातन धर्म का विरोधी कौन है। पहली बात तो उनसे वे जो ज्यादा बड़ा धर्म का ठेका लेते हैं वही बताते हैं कि ये फलाना आदमी धार्मिक है, फलाना देशभक्त है, फलाना अच्छा है, फलाना सराहने लायक है। ये विशेष तौर पे बात मैं अभी फिलहाल जो हमारा भाई है प्रवीण ढांडा न्योली वाला नाम से जानते हो, उसके संबंध में नेसेसरी की कंट्रोवर्सी, एक उभरते हुए कलाकार को, भाई को जो समाज के लिए सिस्टम में रह के कुछ अच्छा करने की सोच रखता है, उसके बारे में जो अननेसेसरी की कंट्रोवर्सी खड़ी करी गई है उसी के संबंध में सवाल पूछ रहा हूं। हालांकि अगर पीछे का जिक्र करने लग जाऊं तो सारी चीजें पीछे की भी जुड़ जाती हैं। जो आदमी कुछ भाइयों को जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, उनकी विचारधारा से प्रभावित हैं, उनके हिसाब से सेट ना बैठे ना, उसी को किसी को देशद्रोही का लेबल चिपका देते हैं, किसी को धर्म विरोधी का लेबल चिपका देते हैं। भाई बताओ तो इस देश में कहाँ बोर्ड है, कौन सा शंकराचार्य है, कौन सी पीठ है जहां से सर्टिफिकेट मिलता है कि फलाना काम करने वाला हिंदू है, फलाना काम करने वाला नहीं है। ये अननेसेसरी की बहस क्यों देश का मेरे भाई तमाशा बना रखा है। कितना जो ये कहने वाले लोग हैं सोशल मीडिया पे, तमाम जो भाई हैं, वे कितना अध्ययन कर लिया, कितनी रिसर्च कर ली, कितना खुद की समझ डेवलप कर ली कि बता सको कि ये फलाना काम तो हिंदू उसमें दायरे में आता है, फलाना नहीं आता। ऐसे कर करके एक बड़े तबके को, बीजेपी से जुड़े हुए जो भाई ये कहते हैं कि हम बड़े सनातन धर्म को मानने वाले हैं, भाई आप भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, आपने ये बार बार की परिभाषाएं तय करके दुनिया भर को अपना दुश्मन बना लिया। ये हमारा जो भाई है प्रवीण, ये कट्टर देशभक्त है, सनातन धर्म को मानने वाला है। इसकी प्रोफाइल खोल के देख लेना, नीचे में स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। इसको भी देश का और इसका अपना धर्म का दुश्मन बताने लग रहे हो। भाई इतने बड़े ठेकेदार ना बनो कि जो सभ्य लोग हैं, देश को, धर्म को, सब चीजों को मानने वाले, उनका भी कुछ लोग फायदा उठा ले। इस देश में बहुत सारी ताकतें हैं, देश के बाद बहुत सारी ताकतें हैं जो इस तरह के मौकों का इंतजार करती हैं कि वे को जिम्मेदार सा आदमी मिले जिसके कंधे पे बंदूक रखी जा सके, और जो अपना है, मान लो देश के प्रति समर्पित, धर्म के प्रति समर्पित, उसी के साथ ऐसा व्यवहार। और बार बार अभी प्रवीण के साथ है, उससे पहले और उससे पहले और। गलत बात है भाई, ये धर्म का आचरण नहीं है, और धर्म के आचरण का ये सर्टिफिकेट देने का किसी को अधिकार भी नहीं है। दूसरी बात, वो जो धर्म को पाखंड बताते हैं हमारे बहुत सारे भाई, उनसे भी मेरा ये सवाल है, भाई कहाँ पढ़ लिया आपने, किसने आपको ये दे दिया, ये मोहर दे दी कि आप बताओगे धर्म क्या है, पाखंड क्या है। कहीं परिभाषा तो हो ना, किसी वेद में, ग्रंथ में, शास्त्र में, दर्शन में, उपनिषद में, गीता जी में कहीं तो कोई बात हो। भाई पढ़ा है कुछ है नहीं, और बिना बात के कोई भी चीज उठा के अपनी ऊर्जा और समाज की ऊर्जा खराब करनी है। अगर आप लोगों के पास देश के लिए, समाज के लिए कुछ करने की इच्छा है तो दो ही मुद्दे हैं इस देश पे, पूरी सृष्टि में दो ही मुद्दे हैं, पूरी पृथ्वी पे दो ही मुद्दे हैं, हर देश के वही मुद्दे हैं। वो मुद्दा क्या है? एक बुराई है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की, और दूसरी बुराई है सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ। एक तो ताकत, कुछ लोग कब्जा कर लेते हैं ताकत पे, और कुछ लोग कब्जा कर लेते हैं धन पे। पूरी दुनिया में, हर देश में, हर बिरादरी में यही बुराई है। अब इसको छोड़ के और दुनिया भर की जो लड़ाई उठाते हो ना, काम की नहीं है। अगर आपने किसी ने लड़ाई लड़नी है तो दो ही चीजों के खिलाफ लड़ो, ताकत और धन के केंद्रीकरण के खिलाफ लड़ो, हर गरीब तक, कमजोर तक चीजें पहुंचे वो लड़ो। ये धर्म का और जाति का बिना बात का तीसरे दिन का ड्रामा हो गया भाई। इनसे आम समाज में जिम्मेदार जो भाई है वो तंग महसूस करते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है उनको। ये इतने दुनिया भर के जो भाई है ना, जो धर्म से विमुख हो रहे, देश के उदारे, ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं। तो मेरी दोबारा सवाल भी है, और ये बिल्कुल स्पष्ट कहना भी है भाई, पहले देशभक्ति का सर्टिफिकेट दिया करते जो भाजपा की हमें आना मिला था, अब ये धर्म का सर्टिफिकेट भी देने लग गए आईटी सेल वाले। भाई ऐसा ना हो लोग इकट्ठे हो गए आपके घर पहुंच जाएं, जवाब मांगे कितने बड़े धार्मिक हो, और दूसरे भाई धर्म को पाखंड बताने वाले। मेरे भाई कुछ रिसर्च करो, कुछ पढ़ो, फिर बताना कि ये धर्म है, ये धर्म है। धर्म का पता चलेगा तभी तो धर्म का पता चलेगा ना। धर्म की ही परिभाषा नहीं है तो धर्म की कहां से बताओगे भाई। तो पहले एक चीज का निर्धारण करो, ये धर्म है, और इसको ना मानने वाला अधर्म है। मोटी मोटी सी हिंदू धर्म में गौ, गंगा, गीता, गायत्री चारों को सम्मान दिया जाता है, इनको माना जाता है। इनको ना मानने वाले को मान सकते हैं कि वो
धर्म विरुद्ध आचरण कर रहा है, लेकिन एक शब्द कह दिया उस भाई ने, ढांडा ने, प्रवीण ने, उसी को लेके बतंगड़ बना दिया। किस सेंस में कहा? वो देश के धर्म के तो छोड़ो, खिलाफ जा ही नहीं सकता किसी चीज के। बड़ा सकारात्मक भाई है, हमारा भाई है, हमारा गोद का भाई है, और सारी चीजें उसकी हमने देखी परखी हैं। अननेसेसरी का लाछन लगा के उस भाई के हौसले मत तोड़ो, इतनी मेरी अपील है भाई। आप सभी ने सुनी, आप सभी से इतनी अपील है, धर्म के नाम पे भाई ये बिना बात की डफली, बिना बात का राग, कोई अच्छा बताता है, कोई पाखंड बताता है, दोनों ही ये मान के चलो धर्म का उनको है ही नहीं। ए और बी, जिसको धर्म का ज्ञान होगा यहाँ रोज के तमाशे थोड़े खड़े करेगा, है तो अपने चारों ओर के चीजों को सुधारने का काम करेगा। और जिसको मेरे भाई ये ठेकेदारी मिल गई बताने की, वो मेरे भाई फिर किसी के काम का नहीं है। तो आप सभी का धन्यवाद भाई। अनुरोध करूंगा, ये जो कंट्रोवर्सी बनाई गई है इसको भाई यहीं खत्म करके सकारात्मक रूप से, दो ही मैंने बताया, दो ही समस्याएं हैं धरती पे, बाकी या तो हम बिना बात की जबरदस्ती पैदा कर लेते हैं, या जिन लोगों के हाथ में ताकत है, जिन लोगों के हाथ में सत्ता है, धन है, वो लोग पैदा कर देते हैं। तो ये रोज रोज के तमाशे देश के भी काम के नहीं, समाज के काम के भी नहीं, और धर्म के ऊपर मेरे भाई बिल्कुल काम के नहीं। कभी बात करने लायक कोई बात होगी तो बहुत सारे मेरे साथी हैं धर्म पे जिनका रिसर्च है, उनको साथ में लेके बात करेंगे। आज के लिए नमस्ते भाई।